कांग्रेस कमिटी सोशल मीडिया चेयरमैन ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी हिंदी और इंग्लिश हिंदी में बात करूं। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हम एक जुक्कड़ की रैली से आ रहे थे और मैं थोड़ा देर हुआ आने में। पूरा आइडिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या इसके जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मैं या मेरे सहयोगी लोग पूरे राज्य में कर रहे हैं, उसका आशय सिर्फ ये है कि 10 साल से एक सरकार चल रही है तेलंगाना में, जब से तेलंगाना बना है। और आज तेलंगाना के लिए ये अहम घड़ी है कि हम आकलन करें कि आखिर उस सरकार ने क्या किया है और तेलंगाना क्यों बना था। आज सिंपल सवाल सबके सामने ये है कि कांग्रेस की सरकार ने या सोनिया गांधी जी ने बहुत कुछ सहते हुए भी तेलंगाना को क्यों बनाया था। मेरा अपना मानना है कि तेलंगाना को बनाते वक्त कांग्रेस पार्टी का, तेलंगाना के लोगों का, जो लोगों की चाह थी कि एक अलग से राज्य बने, उनके कुछ सपने जरूर रहे होंगे। और उनके सपने थे कि समृद्धि हो, संपन्नता हो, रोजगार आए, बुजुर्गों का भला हो, महिलाओं का भला हो, युवाओं का भला हो। लेकिन ऐसा पिछले 10 सालों में होता हुआ दिखा नहीं। और 10 साल बाद, और 10 साल लंबा टाइम होता है, 2 फुल टर्म के बाद और पूरी बहुमत की सरकार के बाद, 10 साल बाद जब हम चुनाव के मुहाने पर, जब चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर है कि क्या सारी अपॉर्चुनिटीज, क्या सारा पैसा, क्या सारा धंधा पानी एक ही परिवार ने जकड़ दिया। क्योंकि तेलंगाना के आप दूर दराज के इलाकों में जाइए तो बहुत गरीबी है, हैदराबाद से निकल जाइए तो वो जगमगाहट ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े वादे किए गए थे, चाहे वो केजी से पीजी तक की फ्री एजुकेशन के हों, चाहे वो 55 लाख किसानों को मुफ्त खाद देने के हों, चाहे वो घर बनाने की बातें हों। ऐसा क्यों है कि जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, चाहे वो दलित चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो, चाहे वो 54% ओबीसी है, मात्र 3 मंत्री हो, उसकी बात हो, चाहे एससी एसटी के फंड्स 46% का गबन हो गया, उसकी बात हो। तो यहाँ पर जिस तरह का माफिया राज 10 साल में चला, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो सैंड माफिया हो, एजुकेशन माफिया हो, भर्ती माफिया हो, एक भी सरकारी नौकरी का प्रयोजन क्यों नहीं हो पाया पिछले 10 सालों में? आज सवाल ये है। और तेलंगाना क्यों बना था, हम जो कह रहे हैं वो उसका जवाब है। कांग्रेस पार्टी का मानना है, और एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आते हैं। बहुत सारे जुमलेबाज आपको दिखेंगे। आज जुमलोबाजों के सरदार आपके क्षेत्र भी आए थे, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े प्रॉमिस करके गए होंगे। तो आज सवाल यह है कि क्या मुद्दे की बात हो रही है इस चुनाव में? मुझे लगता है हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। और मैं 2 मिनट में थोड़ा सा आपका वक्त लेकर सिर्फ आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस क्या करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जुमला बोलकर चले नहीं जाएंगे। बगल में कर्नाटका है, पता कर लीजिए। हमने यहाँ पर महालक्ष्मी योजना लॉन्च करी, 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, राजस्थान में दे रहे हैं, और फ्री में बस सेवा मिलेगी, कर्नाटका में दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देते हैं, हमने कहा हम यहाँ पर भी 5 लाख का एक कार्ड देंगे वैसकपुर, जिसको जब तक नौकरी ना मिले वो पैसा उसके पास रह सके। हमारा गृह ज्योति योजना 200 यूनिट बिजली के मुफ्त है, जिससे करीब करीब 90 से 95% परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। हम राइतु भरोसा के माध्यम से 15,000 रुपये किसानों को देंगे और 12,000 रुपये कृषि मजदूरों को देंगे जिनकी जमीन नहीं होती है। हम इंद्रू योजना के तहत घर बनाने के लिए लोन भी देंगे और छोटे प्लॉट भी देंगे। और चौथा के तहत जो 2,000 रुपये मात्र मिलते हैं बुजुर्गों का, वो पेंशन बढ़ाकर 4,000 की करेंगे। और जैसे राजस्थान में 25 लाख की स्कीम चला रहे हैं, यहाँ पर भी हेल्थ के लिए 10 लाख की स्कीम चलाएंगे। क्या हम ये कोई एहसान कर रहे हैं तेलंगाना पर? मुझे नहीं लगता।
मुझे लगता है तेलंगाना के जो राजस्व है, तेलंगाना का जो पैसा है, वो तेलंगाना की जनता का पैसा है। तेलंगाना की जनता का पैसा तेलंगाना के काम में लगना चाहिए था। सरप्लस स्टेट से शुरू हुआ तेलंगाना, आज 5 लाख रुपए, करोड़ रुपए यहाँ पर लोगों के ऊपर कर्जा है। आप में से बैठे हुए हर व्यक्ति के ऊपर 1,42,000 रुपए का खर्च कर्जा है। अगर आपके घर पे छोटा बच्चा भी है तो उसके ऊपर भी करीब करीब 1.5 लाख का कर्जा है। ऐसा काम किया गया है सरकार में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन भरोसों को, और हम ये जो भरोसों की बात कर रहे हैं, अगर हमने कहीं पर ओपीएस किया, हमने चीजें कर दिखाई है। हमने 500 में सिलेंडर दिया है लोगों को और मजबूर किया है कि बाकी राजनीतिक दल, मोदी जी जैसे लोग उसको कॉपी करके अपने मैनिफेस्टो में डालें। और मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहती हूँ इस चुनाव में, जो यहाँ की पार्टीज है उनकी भूमिका का। बीजेपी की यहाँ पे ना कोई भूमिका है, ना उनका शायद खाता भी खुलेगा। लेकिन आज सवाल ये है कि बीजेपी को जो अपोज करते हैं दिन के उजाले में, वो रात के अंधेरे में कितने उनसे मिले हुए हैं ये समझना जरूरी है। एक यहाँ पर सज्जन है, वो माइनॉरिटीज के ठेकेदार बनते हैं, वो 95 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, यहाँ वो 9 सीटें लड़ते हैं अपने गृह राज्य में। यहाँ वो राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते। क्यों नहीं उतारते? क्यों आप भाजपा का भला कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी जी स्वयं भू ठेकेदार मुसलमानों के क्यों बनते हैं? क्योंकि असलियत यह है कि रात के अंधेरे में आप पूरी तरह से भाजपा की बी टीम है। और ये हाल केसीआर और उनके परिवार और उनकी पार्टी का भी है। जब भाजपा की सरकार को अनर्गल गलत सलत कानून पास करने होते हैं देश के संसद में, सबसे पहले खड़े होने वाली पार्टीज उनके साथ में से एक बीआरएस है। काले कृषि कानून आए, सारे देश में उसका विरोध देखा गया, 750 किसानों की शहादत हो गई। आपको पता है ना कि आपके मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी पार्टी को सदन में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा किया था। सीए एनआरसी पर बीआरएस सपोर्ट करेगा, काले कृषि कानून पर बीआरएस सपोर्ट करेगा। जहां पर मोदी जी के पास नंबर कम होंगे राज्यसभा में कानून पारित करने के लिए, सबसे पहले खड़े होने वाले में से केसीआर है। तो आप किससे लड़ने का ढोंग करते हैं? असलियत यह है कि ये तीनों लोग एक दूसरे से मिलकर, बी टीम, ए टीम, सी टीम सब मिलकर कांग्रेस से लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इनकी खिलाफत करी है। कांग्रेस समझती है, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की, उसमें आपके प्रदेश के भी पैदल नापे, लोगों से मिले, उनका दिल का हाल जाना, उनकी बातों को समझा, लोगों के एस्पिरेशंस को समझा, उनकी आशाओं को, उनकी उम्मीदों को समझा। और जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष है रेवंत जी, वो जबरदस्त टक्कर लेते हैं केसीआर और उनकी अभिमानी सरकार से। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो सरकार, ये जो चुनाव है, ये कहीं पर जो अपने आप को राजा मान चुके, दोराला जिसको आपके यहाँ कहा जाता है शायद, केसीआर जी और प्रजला के बीच का चुनाव है। और जब भी ऐसा कोई चुनाव होता है, जीत हर बार जनता की होती है। आपके सवालों का स्वागत है। अगर मैं आपके सवालों का जवाब दे पाई तो।